किसी भी सब मीटर में यूनिट के कंजप्शन के हिसाब से किस तरह से हम एक यूनिट का प्राइस निकालेंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने अपने यहाँ पर किसी किराएदार को रखा हुआ है और उसके लिए उन्होंने सब मीटर लगाया हुआ है और उन्हें हर महीने मकान मालिक और किराएदार दोनों की यूनिट का कैलकुलेशन और उसका रेट निकालने में दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सब मीटर से रिलेटेड आपको सारी ही जानकारियां देने वाले हैं, जिसको देखने के बाद भविष्य में भी कभी आपको सब मीटर से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे किसी घर के अंदर कोई रूम खाली होता है तो वहां पर हम किसी किराएदार को रखते हैं, जिसके लिए हम अलग से सब मीटर लगाते हैं। तो उसमें यूनिट के कैलकुलेशन और उसमें यूनिट कितने का पड़ती है, मतलब एक यूनिट का रेट कितना होता है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। बहुत से हमारे व्यूअर्स हमारी अलग अलग वीडियो पर कमेंट करते थे और पूछते थे कि सर हमें ये बताइए कि किस तरह से हम किसी भी सब यूनिट का रेट जो है वो प्रॉपरली निकाल सके, ताकि ना ही हमें कोई नुकसान हो ना ही हमारे किराएदार को किसी भी तरह से कोई नुकसान हो। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके कवर करने वाला हूं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस आते थे कि क्या सब मीटर के लिए हमें बिजली विभाग में संपर्क करना होता है, तो देखिए, सब मीटर जो होता है उसके लिए हमें बिजली विभाग में किसी भी तरह से ना ही कोई कंप्लेंट करना है, ना ही हमें बिजली विभाग से कोई संपर्क करना है। सब मीटर का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका कोई घर है, उसके अंदर एक ऑलरेडी पहले से बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, वहां पर मीटर वगैरह लगा हुआ है, और जैसे कि आपके यहाँ पर एक सिंगल रूम था जिसको कि आपने किसी को किराए पर देना चाहते हैं, तो वहां पर हम जो मीटर लगाते हैं उसे सब मीटर कहते हैं। और सब मीटर को आप मार्केट से कहीं से भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीद करके और किसी भी टेक्नीशियन से आप लगवा सकते हैं, और उसमें जितना भी यूनिट का कंजप्शन होता है उसके हिसाब से हम किराएदार से जो पैसा लेते हैं उस मीटर को हम सब मीटर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी सब मीटर में यूनिट का रेट हमें किस तरह से निकालना है। उसके लिए आपको दो बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका बिजली बिल का बिलिंग साइकिल और दूसरा यूनिट का टैरिफ, और इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिनको देखने के बाद आप इन टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में यूनिट का रेट किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, लेकिन आप फिर भी अगर इन दो वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट बिजली बिल को लेकर के नहीं रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने बिजली बिल का बिलिंग साइकिल पता होना चाहिए, जिसको कि आप अपने बिजली बिल पर देख सकते हैं। जैसे कि एक मैं सैंपल बिल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखेंगे तो इस बिल की जो बिलिंग डेट है वो 24/6/24 है, मतलब ये 24 जून 2024 को बना हुआ है। और इसमें आप देखेंगे मीटर रीडिंग की डेट वो 21/6/24, मतलब बिल जनरेट होने के 3 दिन पहले ही मीटर रीडर ने यहाँ पर रीडिंग ली थी, और जिसमें कि आप प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग दोनों को देख सकते हैं। मतलब कि जब मीटर रीडर रीडिंग लेने आया था उस दिन कितनी यूनिट थी और इसके पहले वाले बिल में कितनी रीडिंग थी। और इसमें एक सबसे ध्यान देने वाली बात होती है करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग। करंट रीडिंग में से हम प्रीवियस रीडिंग को अगर माइनस करते हैं तो जितना यूनिट आता है वो हमारा उस मंथ का कंजप्शन होता है, जो मीटर रीडर द्वारा आपके बिल में फीड की जाती है। तो इस तरह से आप इस बिल में देख सकते हैं कि ये जो बिल है इसके अंदर उस महीने की जो खपत है वो टोटल 493 यूनिट की खपत हुई है। मतलब कि इस बिल के अंदर एक महीने के अंदर टोटल 493 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। और बिजली बिल में आप देखेंगे जो हमारा यूनिट का कंजप्शन हुआ है 493, बिजली कंपनी के यूनिट टैरिफ के हिसाब से उसका एनर्जी चार्जेस जो हुआ है वो 3029 रुपए हुआ है। मतलब कि जो उस बिल के अंदर 493 यूनिट का कंजप्शन है उसका बिजली कंपनी के यूनिट टैरिफ के हिसाब से एनर्जी चार्जेस के नाम से 3029 रुपए लगाया गया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस हमें बिजली बिल में लगाए जाते हैं, जिसके बाद हमारा टोटल अमाउंट का बिल बनता है। तो इसमें आप टोटल अमाउंट देखेंगे वो 4426 रुपए टोटल अमाउंट होता है। तो इस तरह से आपके 493 यूनिट के एनर्जी चार्जेस 3029 रुपए और बिजली विभाग के बाकी चार्जेस मिला करके टोटल अमाउंट का आपका बिल हुआ है 4426 रुपए। और इस 4426 को यदि हम 493 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो लगभग 8 रुपये 97 पैसे, मतलब हम इसे 9 रुपए मान सकते हैं। तो इस बिल के हिसाब से आपको जो यूनिट पड़ी है वो 9 रुपए की एक यूनिट पड़ी है। क्योंकि देखिए, बिजली विभाग का जो टैरिफ प्लान होता है उसमें 0 से 50 तक जो यूनिट का कंजप्शन होता है उसका रेट सबसे कम होता है, फिर 50 से 100 में थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरह से लगभग 300 यूनिट के बाद में आपको जो है वो कमर्शियल चार्जेस जितना यूनिट का पे करना होता है। तो इस तरह से हमारे किसी भी एक महीने के अंदर बिजली के बिल का यूनिट का रेट आपको सेम नहीं पड़ेगा।
टैरिफ के हिसाब से जितना ज़्यादा आप यूनिट का कंजप्शन करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको यूनिट का चार्जेस लगाया जाता है। अगर इस बिल की जगह किसी बिल के अंदर 100, 150 या 200 यूनिट का कंजप्शन हुआ होता तो एनर्जी चार्जेस वहां पर थोड़े कम लगे होते हैं, और जितने आपका एनर्जी चार्जेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाकी चार्जेस लगते हैं। तो किसी भी बिल में अगर यूनिट का कंजप्शन कम होगा तो वहां पर एनर्जी चार्जेस और बाकी बिजली बिल में लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे, जिस वजह से आपको यूनिट के रेट में कुछ 25-50 पैसे या 1 रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है। और इसी वजह से हमें किसी भी महीने की यूनिट का रेट सेम नहीं होगा। जैसे इस बिल के अकॉर्डिंग हमें 1 यूनिट 9 रुपए की पड़ी, वैसे ही जरूरी नहीं कि हर महीने के बिल में आपको यूनिट जो है वो 9 रुपए की पड़े। वो आपके यूनिट के कंजप्शन कम या ज़्यादा होने के हिसाब से उसके चार्जेस भी कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जो कि हम पहले की भी 2 वीडियो में बता चुके हैं। अब इसमें हम किराएदार का किस तरह से हिसाब करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इस 493 यूनिट के बिल को समझा, जिसमें कि हमको ये पता चला कि 1 यूनिट हमको 9 रुपए की पड़ी है। अब उदाहरण के लिए आपका घर 2 मंजिला था और आपके यहाँ पर 2 किलोवाट का कनेक्शन लगा था। अब आपने एक सिंगल रूम के अंदर किसी स्टूडेंट को या किसी भी किराएदार को आपने उस रूम को किराए पर दिया और वहां पर आपने सब मीटर लगाया था, और उस सब मीटर के अंदर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उस किराएदार ने 1 महीने के अंदर 110 यूनिट का कंजप्शन किया था। और हम जैसा कि कैलकुलेशन कर ही चुके हैं कि इस 4426 रुपए के बिल में हमें जो यूनिट 493 है उसमें से 1 यूनिट का रेट हमको 9 रुपए पड़ा है। तो इस तरह से अगर हमारे किराएदार के सब मीटर में टोटल 1 महीने के अंदर 110 यूनिट की खपत हुई है तो उसे हम 9 से इंटू करेंगे तो टोटल आएगा 990। तो उस तरह से आपका किराएदार के सब मीटर में जो 110 यूनिट कंजप्शन हुआ था उससे आपको लेने होंगे 990 रुपए। इस तरह से आप किसी भी सब मीटर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यदि आपके सब मीटर 1, 2 या 3 में से ज्यादा भी लगे हैं तो उनका भी कैलकुलेशन आपको इस तरह से ही करना होगा, आपके मेन मीटर से जो बिजली विभाग द्वारा लगाया गया। एक और सबसे जरूरी बात जो आपको पता होना चाहिए, आप सभी को पता है कि अब पूरे भारत में जितनी भी बिजली कंपनियां हैं वो धीरे धीरे अपने विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लगाना शुरू कर रही है। और आप सभी को पता है कि इन स्मार्ट मीटर के अंदर बिजली के बिल 2 से 5 गुना तक ज्यादा लोगों के आ रहे हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा इस तरह के बिजली उपभोक्ता जो है विद्युत जोन पर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह के आंदोलन जो हो रहे हैं वो स्मार्ट मीटर काफी ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, उस वजह से दिक्कतें आ रही है काफी सारे विद्युत उपभोक्ता को। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपका मेन मीटर जो है वो स्मार्ट मीटर है और आप अपने किराएदारों के यहाँ पर सब मीटर में अगर डिजिटल मीटर या एनालॉग मीटर लगा रहे हैं तो उनके अंदर यूनिट का कैलकुलेशन कम होगा और आपका जो मीटर है उसके अंदर यूनिट ज़्यादा शो होगी। तो उस तरह से किराएदार का बिल कम होगा और जो मकान मालिक है उसको बिल ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये कोशिश करना है कि अगर आपके यहाँ पर डिजिटल मीटर लगा है तो सब मीटर भी डिजिटल मीटर होना चाहिए, और अगर आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर जो है वो लग चुका है तो सब मीटर भी फिर आपको स्मार्ट मीटर के ही लगाने होंगे, नहीं तो आपकी यूनिट का कैलकुलेशन जो है वो सेम नहीं आएगा। स्मार्ट मीटर में ज़्यादा आएगा और नॉर्मल डिजिटल मीटर या एनालॉग मीटर में कंजप्शन कम आएगा, जिस वजह से जो मेन मीटर की यूनिट होगी उसमें और आपके सब मीटर की यूनिट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, जिस वजह से सब मीटर वाले का फ़ायदा हो जाएगा और मेन मीटर वाले का नुकसान हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि देखिए, अभी स्मार्ट मीटर जो है वो मार्केट में अभी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर नहीं आए, क्योंकि स्मार्ट मीटर अभी नई टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी है। इस वजह से अभी सब मीटर जो है अभी हमें स्मार्ट मीटर के रूप में नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में स्मार्ट मीटर भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एज अ सब मीटर जो है वो मिलने लग जाएंगे। उस कंडीशन में अगर आपके यहाँ पर मेन मीटर स्मार्ट मीटर है तो आप सब मीटर में फिर स्मार्ट मीटरों को ही लगाइएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी डिजिटल मीटर जिसको आपने मार्केट से खरीदा है उसको अपने स्मार्ट मीटर के बाद में उसे लगाने के बाद में उसमें जो भी कंजप्शन हो रहा है किसी टेक्नीशियन से आप उसको चेक करवाइए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपको कोई हैवी लोड दे करके मतलब उसको चलाना है और दोनों ही मीटर के अंदर आपको कंजप्शन को चेक करना है। अगर दोनों ही मीटर में कंजप्शन सेम आता है तो आप स्मार्ट मीटर के अंदर डिजिटल मीटर को एज अ सब मीटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है लोड देने पर और उसी जगह पर डिजिटल मीटर स्लो चल रहा है तो इस तरह के अलग अलग आपको सब मीटर लगाने से दिक्कत होगी, और खासकर सब मीटर जिस किराएदार के यहाँ पर लगाएंगे आप उसको फायदा होगा, जिसका मेन मीटर होगा उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपके पास स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और आप सब मीटर में एज अ डिजिटल मीटर या एनालॉग मीटर लगा रहे हैं तो पहले आप किसी टेक्नीशियन को बुला करके उन दोनों मीटर में यूनिट कंजप्शन सेम हो रहा है या डिफरेंस है उसको चेक करवा लीजिएगा। अब देखिए, इसमें बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सब मीटर लगाने से बिजली विभाग को कोई आपत्ति या दिक्कत, तो देखिए उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपका 2 किलोवाट का परमिटेड लोड है
और अपने यहाँ पर आप किसी को भी सिंगल या डबल रूम रेंट पर देते हैं सब मीटर लगा करके, तो आपको 2 किलोवाट के अंडर में ही यूजेस करना है। मतलब आपका लोड और आपके किराएदार का वो 2 किलोवाट से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो बिजली विभाग को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 2 किलोवाट पे अपने यहाँ पर 4 सब मीटर भी लगा ले, लेकिन आपके परमिटेड लोड से ज़्यादा आपको यूनिट का कंजप्शन नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पर लोड का कंजप्शन ज़्यादा है और आपने किराएदार भी ज़्यादा रखे हुए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना होगा। जितना भी आपके किराएदार महीने में लोड का जो इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से ही आपका परमिटेड लोड होना चाहिए। उस कंडीशन में बिजली विभाग को आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको सब मीटर के यूनिट का कैलकुलेशन करने का बिल्कुल सही और सरल तरीका बताया है, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी बिजली बिल में अपने द्वारा लगाए हुए किराएदार के सब मीटर में यूनिट का प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे कि ना ही मकान मालिक के यूनिट का रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, ना ही किराएदार को। जो वाजिब आपका यूनिट का रेट निकलेगा उसके हिसाब से ही आप अपने सब मीटरों में डिवाइड कर सकते हैं और सभी को एक समान ही यूनिट का रेट उसमें लगेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो 2 वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।